हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ये वीडियो आपको, वैसे तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, सब देख ही रहे हैं और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, इंसानियत के तौर पे भी कुछ बातें होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो गलती यदि व्यक्ति से हो गई तो उसे आप क्षमा ना करें। और गलतियाँ भी इंसानों से ही होती हैं, भगवान तो गलती करते नहीं आके। और सबने अपने अपने चैनल पे सब बात सही करके बता भी दी, जो बात सही है। और जर्नी सबसे कठिन मनीषा की रही, ये भी पता चल गया। मनीषा जैसी जर्नी काटना बड़ी ही मुश्किल बात है, और इतनी छोटी उम्र में इतनी परेशानी भरी जर्नी काट कर लाना और अपने जीवन को बचाना और अपने परिवार को बचाना भी सबसे बड़ी बात होती है। किंतु उसके बावजूद यदि सामने वाले बंदे की गलतियां हैं और वो हम सबको पता चल गई, तो उसको बार बार रिपीट करना, बार बार उन गलतियों को दोहराना, बार बार उन गलतियों में एक दो बात लगा के अपनी तरफ से कहना, हम भी उसी गलती के गुनहगार हैं जिसका वो सामने वाला है। ठीक है, नेहा जी की इतनी गलती है, नेहा दीदी की, कि क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप लोगों ने सबने अपनी अपनी तरफ से सब बातें कहने के बावजूद अब आप क्या चाह रहे हैं, ये भी तो अपने चैनल के माध्यम से बता दें। भाई, एक बार तो उन्होंने मनीषा जी से और सचिन से आके अपने उस चैनल पे माफ़ी मांग ली, उनके भाई ने मांग ली। उसके बाद हर एक पॉइंट को पकड़ के देखिए, जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो ये आज से नहीं हुई, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई इन लोगों की। तब से आज तक डेली कोई पॉइंट ऐसा मिला होगा जिस पे यदि अब से और अगले 1.5 साल तक भी रोज़ाना आप यूट्यूब पर इन बातों को रखेंगे तो भी वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि जर्नी ये वाली इनकी लंबी इतनी रही, इतनी ही लंबी ये यूट्यूब पर अब इन बातों को रखने की जर्नी रखना चाह रहे हैं। इससे आदमी का जो होता है, आदमी अंदर से टूट भी जाता है। और व्यक्ति सामने वाला तो इतना गलत है ही, लेकिन जब आप बार बार उन बातों को, एक एक पॉइंट को ला रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप सही थे। जिन पॉइंटों को आप दिखा रहे हैं वो पॉइंट तो सामने वाले के पास जवाब में तो होंगे। लेकिन बात वही है कि महिला ही सदा गलत होती है। गलती किसी की भी हो, आप कहीं भी देख लें, गलत कौन ठहराई जाती है? महिला। और महिला होने के नाते हम मानते हैं कि मनीषा भी महिला हैं, और मनीषा ने भी बहुत बड़ी अपनी जर्नी जो है ली है। कठिन जर्नी थी उनकी, और कठिन समय उनका रहा। लेकिन आप ये चाहें कि इस समय को, जो उनका समय अब चल रहा है, इसे आप वीडियो के माध्यम से दिखाकर उन्हें कम कर रहे हैं। देखिए, ये तो समय ही बताएगा आप लोग यूट्यूब के माध्यम से क्या चाहते हैं। देखिए, इसमें 2 महिलाएं तो पिसी ही रही हैं, 2 महिलाएं तो इसमें इन्वॉल्व हैं ही। एक तो मनीषा जी और एक दूसरी नेहा जी। तीसरी मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि जो सबसे बड़ा दोषी है सचिन, उस पर इस मैटर का कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो भी माहौल इस वक्त यूट्यूब पर है, सबसे ज़्यादा गुनहगार सचिन है, और सचिन पर इसका कोई असर नहीं है। 2 ही बच्चों की लाइफ पे असर पड़ेगा, सबसे पहला मनीषा और नेहा पर। और रही बात नेहा की, देखिए, उनके लाइफ में तो जो असर पड़ना था वो तो पड़ गया। सुना जा रहा है कि उनकी, ऐसा मैं अभी कह नहीं सकती, मैंने ये उनके परिवार के मुंह से तो सुना नहीं, कि यूट्यूब के माध्यम से ही कि कहीं उनकी शादी की एंगेजमेंट भी टूट सकती है। तो सबसे बड़ा असर तो उनके जीवन पे यही पड़ा। लेकिन मैं ये बात तुमसे फिर भी मनीषा जी से अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मनीषा जी, यदि आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड हैं, या आपकी ज़िंदगी सही चल पड़ेगी, लाइफ सही चल पड़ेगी,
तो उसमें आप सबसे बड़ा हाथ नेहा जी का भी माने। क्यों? क्योंकि नेहा जी ने ही तो नहीं पकड़ा उनका हाथ, तभी तो वो उन्होंने इन बातों को लाके सोशल मीडिया पे रखा, तभी लाके सोशल मीडिया पे रखा ना। नेहा जी ने ही तो उनकी इंसल्ट की, तभी तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई मेरी तरफ से नेहा जी का जो रुख था वो अलग मतलब हट गया, तब उन्होंने लाके इन बातों को उस पर सोशल मीडिया पे लेकर आए। लेकिन यदि नेहा जी का सपोर्ट रहता तो लाइफ टाइम ना तो तुम इसे ला पाती, इस सारी बातों को यूट्यूब पर ला पाती, और सचिन तो लाते ही नहीं। तो इसमें आपको थोड़ा सा और एक, मैं तो मेरी तरफ से तो ये मानना है कि नेहा जी का ही सपोर्ट रहा आपका जीवन बनाने में। दूसरी बात ये है कि मनीषा जी, जब आप 1.5 साल से इस गलती को अपने को सहन कर रही थी, तो अब उसे छोड़ भी दीजिए। अब उन गलतियों को बार बार, उन लाइनों को लाना, रिपीट करना, देखिए ये जीवन ना तो हमने ही किसी को दिया है, ना किसी ने हमें दिया है। लेकिन यदि इस माहौल में सामने वाला बंदा कभी कुछ कर गुजरे या कर ले, तो आप सब शांत हो जाएंगे। आप एक बार में ही शांत हो जाएंगे, फिर आपके यूट्यूब पर कोई बात नहीं होगी। तो जीने का अधिकार तो सभी को है, आप छोड़ दीजिए, जीने दीजिए। देखिए गलतियां हैं और बहुत गलतियां हैं, उनका दंड उन्हें खुद मिल रहा है और मिलेगा भी। क्योंकि कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा मानव, फल वैसा ही देगा भगवान। फल देने के लिए तो भगवान बैठा है, हमने तो उनके कर्मों को सबने ओपन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा इन्होंने किया। अब फल उन्हें क्या मिलेगा ये तो हमसे ऊपर भगवान बैठा, हम ही क्यों उन्हें इतना बाध्य कर दें, और फिर हम भी एक उन्हें बाध्य करें और वो कुछ ऐसा कदम उठाएं, तो हमारे कर्म भी तो उसमें ही गिने जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ कर ये बात कहना चाहूँगी कि आप इस बात को यहीं ख़त्म करें। और देहरादून से भी एक वीडियो बनती है, मैं उनकी भी देख रही थी। ठीक है, आप बिल्कुल स्पष्ट बताती हैं और जो भी कहती हैं आप स्पष्ट तौर से सही सही बात बताती हैं। लेकिन अब मैडम मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक नया टॉपिक आपको ना मिले तो आप इस बात को यहीं छोड़ दें। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ बात बन बिगड़ जाए, तब भी तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर इन बातों को छोड़ देंगे ना। तो जीवन जीने का अधिकार तो हर बंदे को है, ऐसा तो नहीं है कि जो भाई जिसने गलती कर दी है वो जीवन ही नहीं जी पाएगा। और उस बंदी का अकेली का जीवन नहीं, उस बंदी के सहारे एक जीवन और भी है जो जी रही है लड़की। ठीक है, तो या तो आप इनके सभी साथियों ने इतनी खुशियाँ उस बच्ची को दी, और या अब इतना दुख मतलब उसको मिले कि उसकी माँ का जीवन भी आप खतरे में डालने के उस चांस में फिर रहे हैं, तो ये गलत है ना। अपने मन से इस बात को विचारें आप। ठीक है, गलती की है, वो तो खुद ही शर्मिंदा हैं और गलतियाँ उन्होंने इतनी की हैं कि माफ़ी लायक नहीं है। लेकिन अब उसमें बार बार रिपीट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सरिता जी का टॉपिक वाइज आना, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, मैं मानती हूँ कि सरिता जी के साथ बहुत गलत हुआ और उनकी बातें मैंने सुनी हुई बिल्कुल लॉजिकल है, मतलब कोई लॉजिक ऐसा नहीं है उनकी बात में जो झूठ दिखाई दे रहा हो किसी बात पर भी। लेकिन फिर भी मैं उनसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी कि जितनी बातें आप कर रही हैं, ये कह रही हैं, पार्ट 2 तक मैंने उनका देखा, 3rd पार्ट तो मैंने उनका देखा नहीं, वो सब बातें खुली हुई हैं। तो बस मेरा तो मानना यही है कि अब टॉपिक यहीं बंद कर दिया जाए और कोई नया टॉपिक आए तो ही खुले। क्योंकि आप एक परिवार इन्वॉल्व नहीं है इसमें, आप एक परिवार को परेशान नहीं कर रहे इसमें। आपकी एक वीडियो 3 परिवारों को तो परेशान कर रही है, और जितने रिलेशन के परिवार हैं वो अपने आप परेशान हो रहे हैं। तो इसमें आप ये सोचें कि आप कितने आदमियों के मन को हम परेशान कर रहे हैं, ये मन का घात कर रहे हैं, ये मन उनका कुंठित हो रहा है। तो इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं, आपको तो सिर्फ वीडियो देखी और आपने उस पर बना दी। ठीक है, सब लोग बना रहे हैं, लेकिन ये अब देखिए आप
कब तक बनाएंगे आप? मतलब लास्ट स्टेज कब तक होगी? हाथ जोड़ने की माफ़ी तो उन्होंने मांग ली, और वो क्या आपके क्या चाह रहे हैं? और ऐसे केसों में यदि कोई बंदा अपने आप को सामने नहीं आ रहा या वो कोई रिएक्शन आपका नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए कि वो गलती है उसकी। बिना गलती के तो वो आ जाता ना सामने, गलती तो है ही। या फिर मैं तो एक बात मानती हूँ कि अगर उनकी देवरानी भी उनके सपोर्ट में आई है, ठीक है, गलती हर आदमी को दिख रही है, हर आदमी को उनकी गलती दिख रही है, लेकिन गलती की सज़ा सिर्फ मौत तो नहीं होती, गलती सुधारने का भी मौका दिया जाता है। और गलती को गलती ही तो समझोगे, हैं? ये बताइए, आप गलती को गलती ही तो समझोगे। तो बस यही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को यहीं छोड़ें, और कोई और नई बात आती है तो उसका रिएक्शन आप दें। और आप अगर गलत कमेंट्स किसी पर करते हैं तो ये आपकी मानसिक सोच और आपका परवरिश दिखाती है कि आप कितने गलत हैं। ये कहते हैं कि आपके बोलने का लहजा बता देगा कि आप किस परिवार से हैं। तो ये जो गलत कमेंट्स कर देना या गलत, ये पढ़े लिखे बच्चों की पहचान नहीं होती है, पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान नहीं होती। वो तो सामने वाला बंदा गलत है ही, उसे आप गलत कमेंट्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसकी गलतियां हैं और वो खुद महसूस कर चुका, तभी तो आप वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा। वो दिन में 10 वीडियो डालता था, लेकिन आज नहीं आ रहा। तो ये मेरे आपसे बार रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को यहीं छोड़ें और नया कोई मुद्दा लें, अपना नया कोई कंटेंट लें, अपनी कोई नई वीडियो डालें। एक ही वीडियो थोड़ी है कि उसके ऊपर ही आप गलत ही गलत वीडियो डालते रहें, ठीक है? तो बस यही। और मैं सरिता जी से भी कहूँगी कि आप अपने अपने पार्टों में बांट के अब ना लाएं, क्योंकि जो बात हो गई वो तो सबको पता चल गई। हाँ, उससे अलग कोई बात आपके पास हो तो आप कह सकती हैं और बता सकती हैं। और वैसे तो सब स्वतंत्र हैं, जो जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है।